हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का यूनिट 2 यानी ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी के सभी पॉसिबल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आपकी इस वीडियो के बाहर कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आपको सभी एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ एन एजेंट, यानी एजेंट कौन होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए आपका है वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करना। दूसरा आपका है ऑप्शन एन एजेंट इज अ पर्सन हु वर्क्स इन अ कंपनी, यानी एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक कंपनी के अंदर काम करता है। इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है टूरिस्ट, यानी जो ट्रैवल करता है, जो घूमता फिरता है ना, उसे टूरिस्ट कहते हैं। और आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा, यहाँ पर आपको आपका सही आंसर बताना है। तो बेटा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एन एजेंट इज अ पर्सन हु वर्क्स इन अ कंपनी, यानी एक एजेंट वो होता है जो कि किसी कंपनी के अंदर काम करता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो बेटा, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एजेंट वर्किंग टाइम, यानी एजेंट का काम करने का कितना समय होता है, कितने समय तक एजेंट काम करता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट टाइम, सेकेंड ऑप्शन आपका है फुल टाइम, थर्ड ऑप्शन आपका है वर्क फ्रॉम होम, और ऑप्शन नंबर डी आपका है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर बेटा आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी जो एजेंट होता है वो पार्ट टाइम भी काम करता है और फुल टाइम भी काम करता है। क्योंकि देखो बेटा, अगर किसी के पास फुल टाइम काम करते हुए कोई समय बच जाता है थोड़ा, तो वो पार्ट टाइम भी काम कर लेता है। तो एजेंट की मर्जी, अगर उसके पास कम समय है तो पार्ट टाइम कर ले, और ज़्यादा समय है तो फुल टाइम कर सकता है। और वर्क फ्रॉम होम बेटा इसलिए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एजेंट देखो वर्क फ्रॉम होम भी काम करते हैं, बट यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर ये नहीं पूछा कि एजेंट को किस जगह पे काम करना है, किस जगह पे एजेंट काम करता है, घर पे काम कर सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है, ये नहीं पूछा। यहाँ पर पूछा है कि वो कितने समय टाइम काम करता है। तो यहाँ पे टाइम की बात पूछी है, तो इसलिए यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम आएगा आंसर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज द ट्रैवल एजेंसी इन नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ब्राउन एंड ट्रैवल, ऑप्शन नंबर बी आपका है यूनिवर्सल ट्रैवल, ऑप्शन नंबर सी आपका है अमेरिकन ट्रैवलर्स, और ऑप्शन नंबर डी आपका है बोथ ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन एंड ट्रैवल, यानी ब्राउन एंड ट्रैवल जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो बेटा, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इन विच ईयर नॉर्थ अमेरिकाज ओल्ड एजेंसी ब्राउन एंड ट्रैवल इज फॉर्म्ड, यानी नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसीज थी ब्राउन एंड ट्रैवल, वो किस ईयर में फॉर्म्ड हुई थी। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपका है नवंबर 10, 1942, ऑप्शन नंबर बी आपका है जुलाई 4, 1887, ऑप्शन नंबर सी आपका है दिसंबर 11, 2004, और ऑप्शन नंबर डी आपका है मई 18, 1884। तो बेटा यहाँ पर आपको सही जो इसका आंसर होगा वो आपको मेरे को कमेंट करना है, और कमेंट में मैं देखूंगी आपके आंसर्स कि किसका आंसर सही है। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगी। तो चलिए इसका आंसर जब तक आप मुझे कमेंट करिए, जब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सो बेटा, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है हाउ डू ट्रैवल एजेंसी गेट देयर सैलरी, यानी जो ट्रैवल एजेंसी है वो अपनी सैलरीज कैसे पाती है, उनको किस मीडियम से उसकी सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बाय द बॉस, यानी उनके बॉस द्वारा उनको सैलरी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका है बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है वो उनको सैलरी प्रोवाइड करती है। और ऑप्शन नंबर सी आपका है बाय कमीशन, यानी कमीशन से वो अपनी सैलरी जो है वो गेट करती है। और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाय कमीशन। तो जो आपकी ट्रैवल एजेंसी होती है बेटा, वो कमीशन के द्वारा अपनी सैलरी जो होती है उसे गेट करती है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो बेटा आप देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि है व्हाट आर द 2 बेसिक प्रिंसिपल्स दैट कैरेक्टराइज सक्सेस फॉर एजेंसीज, यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन से ऐसे 2 बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कि किसी भी ट्रैवल एजेंसीज के सक्सेस को कैरेक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है पुअर क्वालिटी कस्टमर सर्विस एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका है गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस एंड मैनेजमेंट,
ऑप्शन नंबर सी आपका है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस एंड मैनेजमेंट, यानी एक अच्छी कस्टमर सर्विस और एक मैनेजमेंट जो है वही एक ट्रैवल एजेंसी के सक्सेस को कैरेक्टराइज करता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि वाई ट्रैवल एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड ऑल डेटा इन रैक, यानी जो ट्रैवल एजेंसी है वो सारे डेटा को रैक्स के अंदर क्यों स्टोर करके रखती है। तो ये आपने बेटा यूनिट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी पढ़ा होगा, मैंने उसमें भी समझाया था कि क्यों ट्रैवल एजेंसीज अपने सभी डेटा को रैक्स में स्टोर करती है। तो रैक बेटा एक अलमीरा की तरह होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन ऑल डेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉस, यानी ये बॉस का ऑर्डर है इसलिए रैक्स के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है शफल ऑल डेटा, यानी सारे डेटा को मिला जुला के रखने के लिए, उल्टा सीधा रखने के लिए इसलिए। और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन। तो इनमें से 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मेंटेन ऑल डेटा, यानी सभी डेटा को मेंटेन करने के लिए ही जो ट्रैवल एजेंसीज होती है वो डेटा को रैक्स के अंदर रखती है। क्योंकि देखो आपको कई बार आपने फिल्म्स में देखा होगा और सीरियल्स में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि होटल्स के अंदर, एजेंसीज के अंदर कभी फ्रॉड हो जाता है। तो जब सारा डेटा मेंटेन होगा तो ये फ्रॉड जब होगा तो उसके लिए सभी डेटा पहले से ही आपके पास मौजूद होगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि है हाउ कैन स्टाफ्स टॉक टू क्लाइंट्स और ट्रैवलर्स, यानी जो स्टाफ्स होते हैं ट्रैवल एजेंसी के वो किस तरीके से क्लाइंट्स और ट्रैवलर्स से बात करते हैं। ठीक है, उनकी स्टार्टिंग क्या होती है बात करने की। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए आपका है नो ग्रीटिंग, यानी बिना किसी ग्रीटिंग के, यानी आपने कुछ हाय हेलो नहीं करा, आपने गुड मॉर्निंग विश नहीं करा और सीधा बात करनी शुरू कर दी ये। और ऑप्शन नंबर बी आपका है ग्रीटिंग वार्मली विद अ स्माइल, यानी एक अच्छी सी स्माइल के साथ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप उसे ग्रीट कर रहे हो, पहले वेलकम कर रहे हो उनका, उसके बाद अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ग्रीटिंग बट नो स्माइल, यानी आप ग्रीटिंग तो कर रहे हो बट आपके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई जबरदस्ती ग्रीटिंग करवा रहा हो। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ऑप्शंस। तो बेटा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीटिंग वार्मली विद अ स्माइल, यानी एक ग्रीटिंग भी करनी है आपको वार्मली और एक स्माइल के साथ, एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल के साथ आपको ग्रीट करना है, जिससे कि कस्टमर और जो आपका क्लाइंट है उसको भी अंदर से अच्छा लगे और वो कॉन्फिडेंट फील करे और आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो बेटा आप देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि है हाउ कैन स्टाफ्स मैनेज हर्डल्स विद द क्लाइंट्स। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि जो स्टाफ्स होते हैं वो किस तरीके से क्लाइंट्स के साथ अगर कोई हर्डल्स हो जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उस टाइम। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला विद एंगर, यानी गुस्से के साथ मैनेज करते हैं उस हर्डल को। ऑप्शन नंबर बी आपका है पोलाइट एंड एबल टू एक्सेस देमसेल्व्स क्लियरली, यानी पोलाइट होके अच्छे से एक दूसरे की बात को समझते हैं और क्लियरली कोई भी बात होती है तो उसे बोलते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका है टॉकिंग विदाउट मैनर्स, यानी बिना किसी मैनर्स के तू तड़ा के आप बात कर रहे हो क्लाइंट से और गुस्से में बात करे जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका है विद एब्यूसिंग, यानी आप अलग तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हो, गलत वर्ड यूज कर रहे हो बात करते समय, कन्वर्सेशन के टाइम क्लाइंट से। अगर उसको गुस्सा आता है तो आप भी उधर से गुस्सा कर रहे होते हो, ऐसे करके। तो यहाँ पर बेटा इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पोलाइट एंड एबल टू एक्सेस देमसेल्व्स क्लियरली। तो ये था बेटा आपका सही आंसर। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि है हाउ स्टाफ शोज दैट दे आर कॉन्फिडेंट, यानी स्टाफ्स जो होते हैं वो कैसे शो कर सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है, यानी उनको देख के लगे कि हाँ ये इंसान जो है वो कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट नेचर का है। तो यहाँ पर आपको इनके 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपका है डोंट मेंटेन आई कांटेक्ट, यानी बिना किसी आई कांटेक्ट को मेंटेन किया आप बातचीत कर रहे हो, खड़े हो रखे हो, तो ये। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड कॉल टॉकिंग, यानी आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन करके रख रहे हो और अच्छी तरीके से कॉल टॉकिंग में बात कर रहे हो। इसके बाद सी ऑप्शन आपका है बिग स्माइल, यानी एक बड़ी सी स्माइल के साथ आप बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका है नन।
तो बेटा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड कॉल टॉकिंग। तो ये था बेटा आपका सही आंसर। और बेटा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका है बिग स्माइल, वो आपका नहीं होगा, क्योंकि देखो जब भी आप कोई बात करते हो, अगर आप फॉर्मल नेचर में अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपको इतनी बड़ी स्माइल के साथ बात नहीं करना होता, ठीक है, तो फिर वो सही नहीं लगता है। आप स्माइल करो, एक छोटी सी स्माइल करो, वार्मली स्माइल करो तो वो अच्छा लगेगा, बट बिग स्माइल आप अगर इनफॉर्मल नेचर में बात करो तो वहां पर ये चीज अच्छी लगेगी, बट फॉर्मल नेचर में ये अच्छी नहीं लगती है। तो ये था बेटा आपका 10th क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा आप देखते हैं अपने क्वेश्चन में 11 को, जो कि व्हाट इज कमीशन, यानी कमीशन क्या होता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है एडवर्टाइज प्राइस, यानी ऐसा प्राइस जिस पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब हम प्राइस लिखते हैं वो वाला प्राइस, जो कि एक प्राइस आपकी कोई भी आप सामान खरीदते हो तो पीछे MRP लिखा होता है, वो वाला प्राइस। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका है डिस्काउंटेड प्राइस, यानी MRP जो आपकी होती है, यानी जो आपका फिक्स्ड एक प्राइस दिया रहता है उसमें से जब आपको डिस्काउंट करवाते हो, यानी आपने देखा होगा जब फेस्टिवल सीजन आता है तो हम जब कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। यानी जो असल में उसका रियल प्राइस होता है उसमें से जब कट करके डिस्काउंट लगा के जो प्राइस बताया जाता है वो आपका डिस्काउंटेड प्राइस होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी आपका है द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्काउंटेड प्राइस, यानी एडवर्टाइजिंग प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कमीशन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका एडवर्टाइजिंग प्राइस होता है और जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस होता है उसके बीच के डिफरेंस को ही कमीशन कहते हैं। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी इन द यूके, यानी यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कितनी टाइप्स की ट्रैवल एजेंसीज है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है मल्टीपल, मिनिपल एंड इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी, यानी 3 तरीके की यहाँ पर ट्रैवल एजेंसीज आपको बताइए। पहली आपकी है मल्टीपल, दूसरी आपकी है मिनिपल, और थर्ड आपकी है इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपका है मल्टीपल, मैक्सिमम एंड मिनिमम, यहाँ पे भी आपको 3 तरीके की बता रखी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका है मिनिपल, इंडिपेंडेंट एंड मीडियम। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल, मिनिपल, इंडिपेंडेंस एजेंसीज, यानी इन 3 तरीके की एजेंसीज जो होती है वो आपको यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जो कि इन यूएस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज एग्जिस्ट, यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितनी टाइप्स की जो ट्रैवल एजेंसीज है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। पहला है 3, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4, सी आपका है 2, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 5। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 4 टाइप्स की ट्रैवल एजेंसीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसीज टाइप्स इन यूएस, यानी जो यूएस के अंदर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो ट्रैवल एजेंसीज थी उनके क्या नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है मेगा एंड रीजनल, ऑप्शन नंबर सी आपका है इंडिपेंडेंस एजेंसीज। तो बेटा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन चारों तरीके की जो ट्रैवल एजेंसीज के आपको नेम देखने को मिले हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आती है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, जो कि इन दी फॉलोइंग्स विच आर दी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, यानी नीचे जितने भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सी ऐसी ट्रैवल एजेंसी है जो कि ऑनलाइन बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है ट्रैवलोसिटी और ऑर्बिट्स। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका है चीप टिकट्स एंड प्राइस लाइन, ऑप्शन नंबर सी आपका है एक्सपीडिया एंड वॉयेजेस, और ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करेंगे दोबारा से, और जिसका भी सही आंसर होगा उसके आंसर को मैं पिन करूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप जल्दी से अपने आंसर को कमेंट करिए। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, जो कि व्हेन क्लाइंट्स आर फेसिंग हर्डल देयर टूर
हाउ इज़ द ट्रैवल एजेंसी डू एक्शन, यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि जब क्लाइंट्स जो होता है, जब टूर के दौरान उसको कोई हर्डल्स फेस करनी पड़ती है तो ट्रैवल एजेंसी उस समय क्या कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है नॉट आंसरिंग, वो कोई भी आंसर नहीं करती, क्लाइंट उनकी मुश्किल में होता है पर वो कोई आंसर नहीं करती। और ऑप्शन नंबर बी आपका है एक्टिंग एज इंटरमीडिएरीज ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी जैसे ही कस्टमर अपनी कंप्लेंट बताता है वैसे ही वो उस पर काम करना शुरू कर देती है तुरंत। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जिससे कि क्लाइंट उस हर्डल से बाहर आ सके। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका है एक्टिंग नॉट वरिंग, यानी ऐसे शो करेगी जैसे उनको कोई डर ही नहीं है, उनने कुछ करा ही नहीं है, उनकी वजह से कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर क्लाइंट किसी भी हर्डल में फंसता है तब। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है एडवाइज टू गो, यानी क्लाइंट को वह कहते हैं कि जाओ आप अपना मतलब खुद अपने तरीके से अपना काम करो। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एक्टिंग एज इंटरमीडिएरीज ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी जब भी कस्टमर की कंप्लेंट होती है वो तुरंत ही उस काम में लग जाती है उनकी कंप्लेंट को सॉल्व करने में। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो बेटा अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 को, जो कि विच टाइप ऑफ एडवाइस गिवन बाय अ ट्रैवल एजेंसी, यानी जो ट्रैवल एजेंसीज होती है वो किस तरीके की एडवाइस देती है अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है पार्शियल, यानी वो अलग अलग तरीके की सबके साथ पार्शियल होके, यानी भेदभाव करके वो आपको इंफॉर्मेशन देगी। जैसे मान लो कोई ऐसा इंसान है जो कि ज़्यादा पैसों में अपना जो टूर पैकेज है वो बनवा रहा है तो उसको वो अलग इंफॉर्मेशन देगी, और कोई कम पैसों में बनवा रहा है तो उसको अलग देगी, मतलब पार्शियल हो जाएगी वो। इसके बाद ऑप्शन में बी आपका है बायस्ड, यानी वो बायस्ड हो जाएगी, कोई ज़्यादा पैसे देगा तो उसकी तरफ उसको ज़्यादा बताएगी, अगर कम देगा तो उसको कुछ भी नहीं बताएगी, ऐसे। इसके बाद ऑप्शन में सी आपका है इम्पार्शियल, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। और ऑप्शन में डी आपका है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन में सी, जो कि है इम्पार्शियल, यानी ट्रैवल एजेंसी जो है वो इम्पार्शियल तरीके की जो अपनी एडवाइस है वो देती है, यानी बिना किसी भेदभाव के वो सभी इंफॉर्मेशन अपने सभी क्लाइंट्स के साथ शेयर करती है। तो ये था बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अपने क्वेश्चन में 18 को, जो कि है मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी फर्स्ट अपीयर्ड इन विच ईयर, यानी जो मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी थी वो पहली बारी कब किस ईयर में वो दिखी। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए आपका है सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ऑप्शन में बी आपका है द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ऑप्शन में सी आपका है 19th सेंचुरी लास्ट, ऑप्शन में डी आपका है 18th सेंचुरी लास्ट। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन में ए सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के समय में जो आपकी पहली मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी थी वो पहली बारी अपीयर हुई थी। तो ये था बेटा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, जो कि बाय विच मीडियम ट्रैवल एजेंसी स्टाफ कम्युनिकेट्स विद कस्टमर, यानी यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि जो ट्रैवल एजेंसी के स्टाफ्स होते हैं वो कौन से मीडियम से अपने कस्टमर से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका क्या मीडियम होता है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में ए है रिटर्न, यानी वो रिटर्न फॉर्म में अपने कस्टमर से बात करते हैं। ऑप्शन में बी आपका है वर्बली, यानी वो फ़ोन पे फेस टू फेस इस तरीके से बात करते हैं। और ऑप्शन में सी आपका है नॉट आंसरिंग, यानी वो किसी भी तरीके से बात नहीं करते, वो आंसर ही नहीं देते कॉल का। इसके बाद ऑप्शन में डी आपका है बोथ ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी जो एक वो होता है ट्रैवल एजेंसी का स्टाफ होता है वो कस्टमर को रिटर्न फॉर्म में और वर्बली फॉर्म में दोनों तरीके से उनसे कम्युनिकेट करता है। यानी मान लो अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है उसको, है ना, मेल कर सकता है, इस तरीके से बात कर सकता है, या तो फिर वो फेस टू फेस उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकता है, उनको ऑफिस में बुला के बात कर सकता है, तो इस मीडियम से भी बात कर सकता है। तो ये था बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका है विच टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंसीज आर फाउंड इन 21st सेंचुरी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी तरीके की जो ट्रैवल एजेंसीज होती है वो 21st सेंचुरी में पाई गई। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए आपका है ऑफिस बेस्ड, यानी ऑफिस में काम करने वाली ट्रैवल एजेंसी। ऑप्शन में बी आपका है इंटरनेट बेस्ड, यानी इंटरनेट पे काम करने वाली ट्रैवल एजेंसीज। ऑप्शन में सी आपका है इनमें से कोई भी नहीं, और ऑप्शन में डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी, जो कि है इंटरनेट बेस्ड, यानी 21st सेंचुरी के अंदर जो ट्रैवल एजेंसी थी
वो इंटरनेट बेस्ड देखने को मिली, यानी इंटरनेट पे देखने को मिली, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज देखने को मिली। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो ये था बेटा आपका यूनिट 2, जिसके सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। तो जैसे कि बेटा आपने देखा कि इस पूरी वीडियो के अंदर हमने यूनिट 2 के सभी पॉसिबल एमसीक्यूज को डिस्कस करा, जिसके आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट के अंदर। और जिस तरीके से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं गाइड करूँ आपको कि आप किस तरीके से 60 में से 60 स्कोर कर सकते हो, तो वो वीडियो भी जल्दी इस वीक के अंदर आपको मिल जाएगी देखने को। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही कहना था मुझे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।